रात के हो रहे थे 10:30 बज रहे थे और आप लोग देखिए मैं रात के 10:30 बजे क्या कर रही हूँ, मच्छी साफ़ कर रही हूँ। आपके फैयाज़ भाईजान गाड़ी पे से जल्दी आ गए और आने के वक्त वो गणेश नगर से होते हुए आए। तो वहाँ पे देखिए आपकी मदीना आपा की फेवरेट मच्छी, इसको बोलते हैं जलेबी मच्छी। तो आपके फैयाज़ भाईजान ने मुझे कॉल किए कि लेकर आऊँ क्या? मैं बोली हाँ लेकर आओ ना। नेकी और पूछ मैं बोली लेकर आओ, आ रहे तो आते वक्त उन्होंने ये मच्छी लेकर आए, साथ ही में मीनू के लिए भी मच्छी लेकर आए। मीनू के लिए भी मांदेली मच्छी लेकर आए और मेरे लिए ये मच्छी लेकर आए। तो बस इसको साफ़ कर रही थी और कम से कम बोलूँ क्या ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ 1 घंटा गया यार। ये मच्छी के पीछे वक्त बहुत ज़्यादा लगता है पर खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और ये जो मच्छी है ना, ये ज़िंदी मच्छी आपके फैयाज़ भाईजान ने लेके आए, मरी हुई मच्छी नहीं। और आपके भाईजान को पता है मुझे ज़िंदी मच्छी बहुत पसंद है। तो चलें अभी इसको हम बनाएंगे, कल तो मिलेंगे मॉर्निंग में। ये हो गया नुमेर की रोटी के फैयाज़ भाईजान के कड़क पाव, ये नुमेर की रोटी। माही ट्यूशन के लिए रेडी और नुमेर अपना नाश्ता फिनिश कर रहा है। कॉलेज जा रहा है ना? हेलो पेपर। गाइस, कैसा आप सब? वालेकुम अस्सलाम। पेपर है आज भी। कौन सा है? इकोनॉमिक। बाय। अल्लाह मेरे बच्चों को, उधर ही रहो, उधर ही रहो। अल्लाह मेरे बच्चों को करें। पेपर नहीं है, ट्यूशन के लिए जा रही है। भाई को ऑल द बेस्ट बोल दे। बाय, थैंक यू। हाँ भाई का पेपर है। जाओ। बिस्मिल्लाह। कितने बजे तक आएगा? 1 बजे तक, 1 बजे। तो क्या करूँ, पापा को भेजूँ क्या रुकाऊँ? भेजो ना। कभी नहीं आया तो माही रह जाएगी, हमारे को छोड़ने ना, रुको तो रुकाना पड़ेगा। क्योंकि कभी तू लेट हो गया तो बाय सो गई। बाय यार। बेस्ट ऑफ लक बोल माही, उसको बोल बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट नुमेर भाई, ऑल द बेस्ट। पैर दे, हाँ दे 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 दे। नुमेर भाई ऑल द बेस्ट। छोड़ रहे उसको। अल्लाह हाफिज, संभाल के जा, अच्छा लिख के आ। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का कौन सा दिन है फज्जू? मैं दिन ही भूल जाती हूँ यार। मंगल, ट्यूसडे। चलिए आज का ट्यूसडे वाला व्लॉग शुरू करते हैं और इंशाल्लाह अभी से आप लोगों को डेली बेस पे कंटिन्यूसली व्लॉग मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो गए, राइट। और संडे को तो मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया, मतलब एक दिन गैप हो गया। वैसे नहीं कि व्लॉग नहीं मिला आप लोगों को, व्लॉग आपको कंटिन्यू मिला है, बट आगे पीछे हो गए। चले मॉर्निंग हो गई है एंड बस आपके फैयाज़ भाईजान जो है ना ऊपर कपड़े धुलने डाले हैं। क्या हुआ, बंद कर दिए लाइट? हो गए कपड़े धुल गए? नहीं, चालू है अपना काम। अच्छा लाइट बंद करके आए ऊपर की। सौदा लाके दे देना। सौदा लाने जा रहे हैं, सौदागर। सौदागर हमारे सौदा लाने जा रहे हैं। सौदे का नाम सुन के सौदागर पिक्चर याद आ गई यार मेरे को, सच में। हाँ याद है, बहुत पुरानी पिक्चर है यार सौदागर। हाँ इल्लू क्या है ये? इल्लू 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 का मतलब है भाग का मिने तू। इलू इलू याद आ गया उनको यार। मतलब हाँ यार हम लोग के टाइम की पिक्चर है यार वो, हम लोग की। फज्जू याद है तुमको? याद क्या है? हम लोग के टाइम की बहुत पुरानी पिक्चर है। चले मौसम है ना बहुत, मतलब चेंजेस हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि ना तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट ठीक है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और हाँ माही की तबीयत अल्लाह का शुक्र है और आप लोग की दुआ है कि मतलब माही की तबीयत बहुत अच्छी है। बुखार उसको नहीं आ रही है, इसलिए मैं ऊपर नहीं गई। 5 दिन की दवा दिए थे डॉक्टर ने कि 5 दिन के बाद में आना, तो मैंने 1 दिन और 2 दिन और वेट किया मैं बोली, क्योंकि ना 6ठे दिन उसको जो है ना सिर्फ सुबह बुखार आई थी, फिर रात में नहीं आई। तो मैंने बोला चल एक और दिन देखते, उसका रिज़ल्ट भी ला लेते। फिर उसका रिज़ल्ट आया, उस दिन से उसकी बुखार उड़ गई। तो चलो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बुखार नहीं है। तो बुखार नहीं है तो मैं जाके क्या करूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर ऐसे पूछेंगे
कि बुखार है क्या नहीं है करके ना, फिर बोलेंगे नहीं था तो रहने देते, क्योंकि होती है ना 5 दिन होती है 6 दिन होती है ऐसी। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। क्या गिन रहे तुम? क्या गिन रहे? मीनू मीनू देखो ना, मारती नहीं अभी तुम्हारे को, डर गए तुम? डर गया जी। अल्लाह, नहीं मारेगी थोड़ी, नहीं मारने की बात नहीं, वो आई कैसे? वो ऐसा आ रही थी तुम्हारे पास हाँ, में। डर गया एकदम ही। चलो चलो, क्या लेके आ रहे हैं? मैं इनको बोली आज जाओ तुम बैगन लेकर आओ और सिंगट लेकर आओ। बहुत हो गया है पीली दाल पीली दाल, ये बच्चों के चक्कर में हम लोग को भी पीली दाल पीली दाल पीली दाल। बोली जाओ भाजी दाल के दाल बनाएंगे आज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाजी दाल के दाल बनाने के लिए। ये देखो, कल आई ना उसकी मांदेली मच्छी यार, मालूम आपके फैयाज भजन गणेश नगर से मीनू की और मेरी दोनों की मच्छी आई है कल। देखे आप लोग ने तो देखे, इतनी महंगी मिली ना मच्छी, 50 रुपए की। देखो कितनी सी मच्छी मिली, देखी मैंने रात में देखी मैंने। हाँ बहुत थोड़ी मच्छी मिली। तो अभी मीनू का कैसा है ना, मीनू का कैसा है ना, आप उसको कंटिन्यू अगर प्योर पैट भी खिलाओगे ना तो ये कंटिन्यू नहीं खाएगी, इसको फिर मच्छी चाहिए। मतलब कैसा होता है ना हम लोग को भी, अभी आप हमको भी एक ही सरी का दाल चावल, अभी जैसे मैंने बोली ना कि पीली दाल दाल खा खा के थक चुकी हूँ, अभी मैं भाजी वाली दाल बनाऊंगी। तो जानवर का भी ऐसे ही होता है ना यार, अगर आप उनको सिर्फ प्योर पैट कंटिन्यू देंगे तो फिर उसका भी मूड खराब होता है। और हमारी मीनू के तो इतने नखरे ना, आप यकीन करो, मेरी मीनू के इतने नाटक है ना, बहुत चोचले नाटक है उसके। हाँ हाँ जाके आओ। हाँ याद है ना क्या क्या बोली? पूरे चीज लेके आना, एक गायब नहीं करना तू। 3 ही आइटम। हाँ 3 आइटम दो, चाहे 2 आइटम दो, एक तो गड़बड़ करके आते थे। सिंगट बैगन नींबू, बराबर। फोन लेके जा रहे ना? नहीं मोबाइल ऊपर है। अब मुझे कुछ याद आया तो आऊंगा वापस जाऊंगा तो। हाँ, तो मीनू की तरफ, मेरी मीनू के ना बहुत ज़्यादा नाटक हो गए ले अभी। उसको ना मतलब अभी कैसा है ना कि मांदेली मच्छी तो मांदेली दो उसको, दूसरी मच्छी मत दो। जो मतलब उसको चाहिए उसको वही चाहिए। जैसे बच्चों के कैसे नाटक होते हैं ना घर के अंदर, मुझे ये चाहिए, तो उसके भी वैसे ही नाटक है। तो मैं रात को ही मेरे को कॉल किया ना वहाँ से कि मीनू के लिए मच्छी मिले। हाँ ले लो यार, महंगी तो महंगी, तुम ले लो लेकिन उसके लिए मच्छी, क्योंकि 3 दिन से ना वो मच्छी नहीं खा रही है। 3 दिन से उसको हम लोग प्योर पैट और कभी चिकन लेकर आके खिला दे रहे और फिर दूध पी लेती। ये 3 चीज़ों पे थी मैडम। अब चौथी चीज़ जो है ना उसकी मेन मच्छी, मछली मच्छी मच्छी, हम लोग मच्छी बोलते हैं यार, मछली भी बोलते हैं उसको यार, जो भी बोलना है ऐसा बोलो। सबका अपना बोलने सबका बोलने का अपना स्टाइल होता है, तो बस मच्छी मेरी स्टाइल में। तो चले अभी इसको आज मच्छी मिल गई तो इंशाल्लाह ये 2 दिन तो चलेगी। और अगर आया भैया जी तो फिर ले लेंगे। मच्छी बहुत महंगी है, भैया जी बोल रहे थे बहुत महंगी मच्छी, आज 15-20 दिन से बहुत मच्छी महंगी है। चलो बहुत बातें हो गई, जाती हूँ काम कर लेती हूँ। और ये चश्मा तो अभी ऐसा हो गया ना क्या यार, इसके बिना अभी ना क्या बोलूँ मैं, अभी डॉक्टर बहुत, चलो वॉइस ओवर में बोलती हूँ यार, अभी यही लंबी हो जाएगी। चलो अच्छा जी, चले वॉइस ओवर करेंगे और साथ में करेंगे काम, वरना फिर बातें करते रह जाएंगे ना तो काम रह जाता है वो। तो चले सबसे पहले सुबह का नाश्ता, मतलब नुमैर को तो मैंने 3 रोटी बनाई थी। मेरी रोटियां बहुत छोटी छोटी होती है तो इसीलिए क्या ना मैंने उसको 3 बनाई थी। क्या नुमैर खा लेगा, कम से कम 2.5 तो खा लेगा, बट जनाब ने जो ना 2.5 भी नहीं खाया और सिर्फ 1.5 रोटी खाया। 1.5 रोटी रखी हुई है। तो आटा जो था पूरी मतलब रोटी नहीं बनाई थी मैंने। तो पहले नुमैर को मुझको जल्दी से गरम गरम बना के उसको कॉलेज के लिए रवाना करना था। तो फिर नुमैर निकलने के बाद में जो बचा हुआ आटा था उसकी भी रोटी बना रही थी कि माही के लिए नाश्ता, मतलब वो खा लेगी, नाश्ता कर लेगी आके और साथ में टिफ़िन भी लेके जाएगी। तो बस मसूर की दाल बना रही हूँ, मतलब सूखी दाल, मसूर की छड़ी दाल बोलते हैं हम लोग, छड़ी दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी बस। और बस रोटी मेरी तैयार हो गई। यहाँ पे ना आपके फैयाज़ भजन गए मार्केट और आते वक्त ना माही को ट्यूशन से लेके आए। मैं बड़ा टेंशन में थी कि ना ये मोबाइल रख के गए ले, अब ये माही को लेकर आते नहीं आते, लेकिन ये बराबर से बाज़ार भी लेकर आए और माही मैडम को भी लेकर आए। और यहाँ पे हमारी माही प्रिंसेस जो है ना आपको दिखा रही थी उसकी ड्राइंग, जो उसने कल है ना मैं मच्छी साफ़ करते वक्त उसने ये ड्राइंग कंप्लीट की थी। जो इतनी प्यारी सी चिड़िया बनाई है ना, जैसी मेरी बेटी है ना छोटी छोटी सी चिड़िया, वैसी चिड़िया उसने बनाई है। तो चले यहाँ पे उसकी ड्राइंग फिनिश। आपके फैयाज़ भाईजान ने मुझे जो ना मच्छी निकाल के बाहर दिए कि ये लो तुम्हारी मच्छी ले लो, जो कल मैंने साफ़ करके रात में फ्रीज में रख दी थी। और बाकी वो साफ़ कर रहे थे फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना फ्रीज़र। ये ना आपके फैयाज़ भाईजान ही साफ़ करते जब भी मौका मिलता है उनको। तो कितने दिन हो गए यार, मेरे ख्याल से जब हम लोग के घर में आए ना तो एक ही बार साफ़ हुई। तो अभी मैं आपके भाईजान को बोली कि ना ऊपर का हिस्सा साफ़ कर दो, नीचे का मैं करती रहती हूँ, मौका मिलता है वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा करके। तो वो खड़े खड़े उन्होंने ऊपर का भी साफ़ कर लिए। और साफ़ करके हुआ जैसे तो मच्छी वाले भैया की आवाज़ आई। तो वैसे तो कल रात ही को मच्छी लेकर आए उन्होंने, कौन सी वाली,
मांदेली। बट भैया जी आके आवाज़ देने लगे तो मैंने बोली जाके देखो आवाज़ दे रहे करके, तो जब जाके देखे तो उनके पास में जो है ना एकदम बारीक बारीक मच्छी होती है ना, जो छोटी छोटी सी, जो जल्दी औरतें ख़रीदती नहीं है, तो वो लोग उसको साइड में रख देते हैं जानवर के लिए। तो वो वाली मच्छी जो उनके पास में बहुत सारी थी, तो उन्होंने उसमें से हम लोग को 50 रुपये की मच्छी दी है छोटी। तो मैंने बोली कि ये तो बहुत कम ही दी है उन्होंने 50 रुपये की, क्योंकि छोटी छोटी मच्छी कोई खरीदेगा तो नहीं जल्दी से, छोटी इतनी बारीक है कि वो जल्दी कोई ख़रीदता नहीं है। वो मच्छी जो है ना उनको जानवर को ही देना पड़ता है, और अगर कोई ख़रीद लिया तो ख़रीद लिया। तो मैंने उनको बोली कि थोड़ी कम दिख रही है, जाओ थोड़ी सी और बोलो उसको थोड़ी सी डालने के लिए, इतनी बारीक बारीक मच्छी है। तो फिर भैया जी के पास गए तो भैया जी ने उनको ना दूसरी वाली मच्छी दी है, दूसरी वाली, मतलब वो रानी मच्छी आती ना वो वाली दी है। हालांकि हमारी जो मीनू मैडम है ना, वो सिर्फ मांदीली के शौकीन लिए, वो दूसरी मच्छी जल्दी खाती नहीं है। देखो आपके भाईजान दे रहे थे ना उसको, दूसरी मच्छी भी दे रहे थे बट वो खाई नहीं, उसको चाहिए मांदेली मच्छी। तो चले आपके भाईजान ने ना वो भैया जी से 3-4 मच्छी एक्स्ट्रा लिए, जो थी वो रानी मच्छी। तो देखते हैं, अभी तो नहीं खाई मैडम ने, बाद में खाएगी तो ये वाली मच्छी भी देंगे उसको। और बाकी कल की भी मच्छी हो गई, अभी भी मच्छी हो गई, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह मच्छी हो गई माँ मीनू के लिए। क्योंकि मीनू की मच्छी नहीं होती ना यार, मीनू से ज़्यादा ना हम लोग टेंशन में रहते हैं कि यार मच्छी नहीं है, उसका मुँह बहुत छोटा रहता है यार। जैसा होता है ना कि हम लोग को कैसे बिरयानी खाने नहीं मिलेगी, तो हम लोग कैसे रहते हैं ना यार, 1 महीना हो गया बिरयानी नहीं खाए, ऐसी मीनू का हाल है। मच्छी नहीं मिलेगी ना तो वो मच्छी को मिस करती है। चले माही मैडम, माही प्रिंसेस, माही मैडम, माही प्रिंसेस, हमारी माही प्रिंसेस को तैयार कर रही हूँ, छोटी बना रही हूँ। और हाँ, कल के व्लॉग में, आई थिंक कल का ही व्लॉग ना, हाँ कल के व्लॉग में नहीं परसों के व्लॉग में, जब माही का रिजल्ट आया था, माही के रिजल्ट के व्लॉग में बहुत सी बहनों ने माही के मार्क्स को लेके उसको अप्रिशिएट किया कि मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है उसके, एंड प्लस मोटिवेट भी किया कि आगे जो है ना, आगे वो बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह, और अच्छा करना है माही। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मैसेज पढ़ के। मैंने बोला माही को कि माही आपके लिए बहुत मैसेज आए हैं आंटी लोग के, आंटी लोग ने बोला है कि आपको अच्छा करना है, और आपने मार्क्स जो लेके आए ना वो भी बुरे नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है। तो ये मार्क्स को लेके अपसेट बिल्कुल भी नहीं होना, और इंशाल्लाह इसके आगे और अच्छा होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो माही के लिए इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। बट उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक छोटी सी बच्ची जो है ना अपने पढ़ाई को लेके इतनी सीरियस है, जो वो उसके 83 मार्क्स आने पर भी वो थोड़ी सी अपसेट हो गई कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों हुए, क्योंकि उसने उतनी मेहनत की थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी मेहनत के कंपैरिजन जो मार्क्स आए ना उसको कम लग रहे थे, क्योंकि उसने उसकी उतनी मेहनत की थी। अब वो मार्क्स किधर कटे हैं वो तो उसको बाद में समझ में आ गया, जब वो ओपन हाउस में गई तब उसको समझा कि उसके मार्क्स किधर किधर कटे हैं और किस वजह से कटे। तो इंशाल्लाह आगे वो उसको भी इम्प्रूव करेगी इंशाल्लाह। और रही बात ये अजब से मैसेजेस, मतलब कमेंट्स करते हैं मुझे कि यार मार्क्स को लेके इतना क्या करना है, इतना क्यों कर रही है, उतना क्यों कर रही है, मतलब यार क्या कर रही है। मतलब एक बात मेरे को आप लोग बताओ कि अगर एक बच्ची जो 4th स्टैंडर्ड में 10 साल की बच्ची जो अपनी पढ़ाई को लेके इतना सीरियस है, तो मतलब किसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इनके खुद के घर में इनके बच्चों ने इतनी उम्र में इतना सीरियसनेस पढ़ाई को लेके शायद नहीं दिखाए होंगे ना, तो इसीलिए माही को देख के शायद ये परेशान हो गए कि यार ये पढ़ाई को लेके इतना सीरियस क्यों है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे औलाद दिया है ना, जो वाकई में चाहे वो पढ़ाई हो या फिर अदर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी, चाहे वो अरबी पढ़ती हो उसमें भी, डांस करती है वो उसमें भी, या फिर वो ट्यूशन जाती है, वो हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना 100% देने की कोशिश करती है। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ वाकई में कि माही मेरी बेटी है, अल्लाह ने मुझे बहुत सोच समझ के अल्लाह ने मुझे बेटी नवाजा है, तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। और रही बात मार्क्स का, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माही जो है ना इतनी सी उम्र में अगर वो अपनी पढ़ाई को लेके इतनी सीरियस है, मतलब वो अपने माँ बाप जितने उसके माँ बाप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं ना, मतलब वो अपने माँ बाप को एक दिन रिटर्न गिफ्ट ज़रूर देगी, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बिकॉज इतनी उम्र में बच्चे इतना सीरियस होते ही नहीं है पढ़ाई के लिए, और जो बच्चे सीरियस होते हैं ना, आप ऑब्जर्व करना कि वो बच्चे लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। अगर वो इतनी उम्र में अगर उसने पढ़ाई को समझ लिए तो बिल्कुल वो फ्यूचर में ज़रूर कुछ करेगी, और इसका मुझे पूरा यकीन है। और साथ ही में मैं सब बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह सब बच्चों को कामयाबी दे, सब बच्चे जो है ना अपने अपने माँ बाप का जो भी सपना है ना वो सब पूरा करे। क्योंकि देखिए मैं कभी किसी के बच्चों को, आपने देखा होगा मैं कभी किसी के बच्चों के लिए बुरा नहीं बोलती, क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ ना कि आपके बच्चे मेरे बच्चों को जब आप इतना प्यार देते हो ना सारे लोग, तो मैं उनके बच्चे के लिए भी हमेशा दुआएं देती हूँ। और मैं कभी किसी के लिए, अगर कोई मेरे को जानता भी नहीं ना, तो भी मैं किसी के बच्चों के लिए बुरा नहीं बोल सकती। लेकिन यहाँ पर आके अगर आप किसी के बच्चे के लिए बुरा बोल रहे हो, उसकी पढ़ाई को लेके बोल रहे हो कि ये क्या है बोले, मतलब आप समझ ही नहीं पाए
फिर आप लोग कमेंट मत करो यार, अगर आप समझ नहीं पाए ना तो कमेंट मत करो यार, बस किसी के बच्चों के लिए बुरा मत बोलो। रही बात मेरी माही की, तो शी वॉज़ द बेस्ट, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगी मैं, अल्लाह का करोड़ों एहसान है अल्लाह का, जो अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद दी है। अल्लाह मेरी बच्ची को नज़र बद से बचाए रखें। और बाकी कुछ बहनों ने ये भी मैसेज किया कि माही शायद ट्यूशन टीचर से डर गई है मार्क्स को लेके कि टीचर चिल्लाएगी। तो हाँ, वो वहाँ भी थोड़ा से घबरा गई थी, जाहिर सी बात है। आप लोग ने देखे थे जब वो स्कूल से निकली थी ओपन हाउस से, तभी वो थोड़ा से उसका चेहरा उतर गया था कि मार्क्स को लेके कि अब टीचर तो जाहिर सी बात है चिल्लाएंगे क्योंकि मार्क्स कम हो गए। तो देखिए कैसा है ना, टीचर इतनी मेहनत करती है तो जाहिर सी बात है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर बच्चे वहाँ पे लिख के क्यों नहीं आ रहे, अगर पढ़ के गए हैं तो टीचर को ऐसा होता है। तो वो भी गलत नहीं है, टीचर भी अपनी जगह सही है। और टीचर को पता था कि माही की तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो इसलिए वो नहीं चिल्लाएंगे, ये मेरे को पता था। और जब वो ट्यूशन से आई तभी आपने देखा कि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया, कि जब टीचर ने बोला कि नहीं अच्छा है, आगे अच्छा कर लेना, क्योंकि टीचर को पता था उसकी तबीयत ख़राब है। अगर तबीयत ख़राब नहीं होती तो शायद वो डांट सुन लेती, क्योंकि वो अच्छा करती है तो जाहिर सी बात है बच्चे जब अच्छा करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चे का मार्क्स क्यों डाउन हो गया, टीचर भी थोड़ी सी परेशान हो जाएगी कि पढ़ने वाले बच्चे के मार्क्स कैसे डाउन हो गए। तो बस इसलिए। और बाकी खैर बस अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे, सबके बच्चे ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पढ़ाई में अव्वल रहे, हर चीज़ में अव्वल रहे, सबके लिए दुआ करूँगी। और आप लोग भी मेरी बेटी के लिए हमेशा दुआएं करना। बाकी एक बार और बोलूँगी, अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नज़र से बचाए रखे। बाकी चलें, अभी बहुत पचर पचर हो गई ना आपको, आप लोगों को बहुत पका दिया होगा यार मैंने, आप लोग को भी पकाया, साथ में मैंने खाना भी बना लिया। चले, दाल बन गई मेरी, काम भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 मच्छी फ्राई की, 2 फिश, जिसमें से एक आपके फैयाज़ भाईजान खाएंगे और एक मैं खाऊंगी, क्योंकि आपके भाईजान ने भी बोला है कि मैं भी गाड़ी पे जाऊँगा तो मुझे अभी ज़्यादा मच्छी मत देना, सिर्फ एक ही देना, तो फिर गाड़ी चलाने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम एक खा रहे हो तो मैं भी एक ही खा लूँगी, बाकी तो हम लोग ने फ्रिज में रख दिए, 2 दिन रख के खाऊंगी, जब दिल होगा तब फ्राई करूँगी और खाऊंगी। बाकी यहाँ पे हम दोनों ने खाना खा लिया और इतने में फिर खाना खा के हम लोग बैठे ही रिलैक्स होके, तो नुमैर आ गया। तो मैं नुमैर को बोली थोड़ा लेट हो गया, जल्दी आ जाता तो हम लोग के साथ ही मैं खा लेता था। तो वो बोलने लगा कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊँगा अम्मी खाना, वैसे भी उसने कुछ लेकर आया था आने के टाइम पर, तो मेरे को बोला कि मैं ये खाऊँगा और थोड़ी देर के बाद खाना खाऊँगा। और अभी जो है ना नुमैर के रिटर्न्स और ओरल जो है ना वो पेपर चालू है, तो चले अभी कॉलेज जा रहा है फ़िलहाल। तो बस आपके फैयाज़ भाईजान के साथ में आज बहुत दिन के बाद में खाना खाई यार, मैं खाना साथ में खाने का मौका नहीं मिलता है अभी तो जब भी मौका मिलता है तो साथ में खा लेते हैं हम लोग। चले, आपके फैयाज़ भाईजान भी चले गए गाड़ी पे, सारा काम भी हो गया, आप लोग से बहुत सी बातें भी कर ली। अगर कोई बात का बुरा लगा तो यार माज़रत, बस दिल की जो बात होती है वो शेयर कर लेती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, सबके हक़ में दुआ करूँगी, अल्लाह सारी मेरी बहन भाई जो भी मुझे डेली देखते, अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह सबकी जो भी परेशानियाँ हो इस रज्जब के महीने के सदक़े में अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करना और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, बाकी पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हम सबको याद रखना। अल्लाह हाफिज़।